आपको मेरा साधुवाद। मित्रों, मैं कुछ चीज़ आपको बता दे रहा हूँ। चीज़ ये है कि अब जो है हम लोग का जो है गीता अध्याय कर्म जिज्ञासा मैंने उसको संपूर्ण कर दिया है। उसमें का 2-4 जो श्लोक है हमसे छूट गया है, उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। कर्म से संबंधित है वो और स्थिति के संबंधित है, वो वीडियो मैं बना दूंगा कभी समय निकाल के एक्स्ट्रा। मित्रों, आप लोग मुझे सुनते हैं, मैं आपको साधुवाद करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं। मित्रों, मैं 1 नवंबर से लाइव बात करूँगा रात 10 बजे। प्रतिदिन मैं रात 10 बजे जो है आपसे 10 से 10:30 बजे मैं लाइव आऊँगा और लाइव आप मुझसे बात करिएगा और जो मेरा थंबनेल है उसी संबंधित प्रश्न पूछिएगा। फालतू प्रश्न मत पूछिएगा हमसे। अगर आप, मैं भी भाई साधना करता हूँ, अध्ययन करता हूँ परमात्मा के लिए, स्वयं की जानने के लिए। आप वैसे अगर जिज्ञासु तो वैसे ही प्रश्न पूछिएगा भैया, और मैं समुचित उत्तर देने का प्रयास करूँगा। अगर आप मुझसे जानकार हैं तो मैं आपसे कुछ सीख लूँगा। समझ रहे हैं? तो एक सत्संग होगा, समझिए, वो सत्संग ही रहेगा वो परमात्मा के लिए। तो मित्रों, आज हम तीसरा अध्याय जो प्रारंभ कर देंगे। आज हम तीसरा अध्याय जो है प्रारंभ करें। 5 श्लोक मैं लूँगा, 5 श्लोक, इससे अधिक नहीं, और जल्दी जल्दी इसको समाप्त करूँगा। तृतीय अध्याय आपने जब जान लिया कि कृष्ण ने स्थिति प्रज्ञ बता दिया, कृष्ण ने निष्काम कर्म बता दिया, आत्मा बता दिया, आत्मा क्या होता है, आत्मा कैसे कर सकते हैं आप। अब एक उनका तृतीय अध्याय उन्होंने अभी कर्म नहीं बताया। उन्होंने कहा कि निष्काम कर्म करना है, लेकिन कर्म कौन सा कर्म करना है अभी उन्होंने जो है कृष्ण ने उसकी व्याख्या आप तीसरे अध्याय में पढ़ रहे हैं। और तीसरे अध्याय में जो है उसको विभक्तों में बांट दिया है। आपके तृतीय अध्याय शत्रु विनाशक प्रेरणा, इसको विभक्त किया है महाराज जी ने, आज्ञान स्वामी जी महाराज जी ने। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, कबीर को प्रणाम है, कबीर महाराज और उनके गुरु परमानंद जी महाराज, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। हम तीसरे अध्याय पे आते हैं और तीसरे अध्याय पे अर्जुन पहला ही प्रश्न पुटअप करता है। जो है वो पहला प्रश्न पूछता है। अध्याय में अध्याय 2 में कृष्ण बताया कि बुद्धि तेरे लिए ज्ञान मार्ग के लिए कही गई है। कौन सी बुद्धि? यही कि युद्ध कर, जीतेगे तो महामाया की स्थिति प्राप्त करोगे, हारोगे तो देवत्व को प्राप्त करोगे। दोनों में जो है जीत में स्वर्गस्व और देवत्व की प्राप्ति होगी, अतः इस सृष्टि से लाभ हानि दोनों में कुछ न कुछ मिलता ही है। किंचित भी क्षति नहीं है। फिर भी कहा किसी को निष्काम कर्म करोगे, कृष्ण ने बताया। अब देखिए यहाँ अर्जुन प्रश्न पूछता है। अर्जुन कहता है कि वो पहले कह रहा है कि अर्जुन को निष्काम कर्मों की अपेक्षा ज्ञान में सरल लगा। मतलब अर्जुन को पहले निष्काम कर्म उसको कठिन लगा, लेकिन ज्ञान मार्ग उसको अच्छा है। तो ज्ञान मार्ग कैसे करोगे यार? कर्म, ज्ञान प्राप्त, ज्ञान के लिए कर्म नहीं करना पड़ता क्या? ज्ञान के लिए भी जो है कर्म करना ही पड़ता है। कर्म आपको दोनों में करना है, चाहे आप ज्ञान योगी बने चाहे वो कर्म योगी बने, ज्ञान दोनों में। ज्ञान से पवित्र तो कोई चीज होता ही नहीं। तो मेरे गुरु कबीर ने कहा है कि ज्ञान रतन का जतन कर, माटी का संसार है कबीरा फिर गया, फीका है संसार रे भैया, फीका है संसार। तो मित्रों, संसार में अगर जीवन में कुछ संचय करना है ना, तो ज्ञान का ही संचय करिए, क्योंकि ज्ञान ही आपको परम परमात्मा तक पहुंचाएगी, परम मुक्ति धाम तक पहुंचाएगी। मुक्ति क्या है? आवागमन से छुटकारा ही मुक्ति है। ऐ संसार क्या है? माटी का है, रोज गल रहा है। आप भी गल जाएंगे, मैं भी गल जाऊंगा। मैं ज़्यादा नहीं, 30-40 साल मैं ऐसे कह रहा हूँ। आप ही होंगे जो आप सुन रहे हो मुझे। कितना उम्र आपकी? हमारी 30 होगी, 35-50, तो 20-30 आप चले जाएंगे, फिर कहाँ यहाँ रहेंगे? तो उसी आत्मा को अधूरित में न जाए, अधूरित में न जाए, अधूरित में न जाए, वो कहाँ जाए?
परमात्मा जाए, परमात्मा तो उठाए यार। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंदे जंजीर। इन संसार में तो सबको एक दिन जाना है, चाहे कोई भी हो, जाना तो सबको ही पड़ेगा। आए इसलिए ऐसा करने क्यों न करके जाए यार, ये दुनिया याद कर यार। तो मित्रों हम बात को बढ़ाए नहीं, अब आगे हम बढ़ रहे हैं। और जो हमारा कृष्ण जो अर्जुन है वो प्रश्न करता है, तीसरा अध्याय हम प्रारंभ कर दे रहे हैं। इसका नाम है शत्रु विनाशक प्रेरणा। इसमें शत्रु क्या है, कृष्ण ने बताया कि शत्रु क्या होता, कौन आपका शत्रु है, फलनवा ढिकनवा पड़ोसी है, कौन है, नहीं तो बताएंगे। अभी अर्जुन प्रश्न पूछा है, जायसी चेत कर्मंस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। क्या कह रहा है अर्जुन? कह रहे हैं कि जनों पर दया करने वाले जनार्दन, हे केशव, यदि निष्काम कर्मयोग की अपेक्षा ज्ञान योग श्रेष्ठ मानते हैं तो मुझे इस युद्ध में आप क्यों, इस कर्म में मुझे क्यों लड़ा रहे हैं, इस भयंकर युद्ध में मुझे क्यों लड़ाना चाहते हैं आप? मैं ज्ञान मार्ग पर मुझे रास्ता क्यों नहीं बता रहे हैं, मुझे क्यों ऐसा पाप करवाना चाहते हैं आप? तो कृष्ण कहते हैं, हम भी कहेंगे, हे केशव में भयंकर कर्म में क्यों लड़ा रहे हैं? निष्काम कर्मयोग में अर्जुन को भयंकरता दिखाई ना, निष्काम कर्म उसको भयंकर लग गया कि बड़ा खतरनाक है। मैं इसमें देख रहा हूँ, इसमें तो बड़ी मारी मारा है, देख रहे हैं इसे सब मर जाएंगे, हमारे चाचा मामा शकुनी मामा मर जाएगा, हैं और कौन मर जाएगा, और मर जाएगा दुर्योधन मर जाएगा, दुशासन में से मेरे भाई ये सब मारे जाएंगे, बड़ा कष्ट होगा, बड़ा पीड़ा होगा। तो बड़ा भयंकर युद्ध है, बड़ी भयंकर लड़ाई चल रही है। हे प्रभु, हे केशव, हे जनार्दन, हे कृष्ण, मुझे कोई दूसरा मार्ग बताइए। अगर आप ज्ञान योग बताते हैं उत्तम है, आप बता रहे हैं ज्ञान से पवित्र करने वाली कोई वस्तु कोई चीज़ नहीं है, तो मुझे क्यों एक महाकर्म युग में मुझे ला रहे हैं? मुझे ज्ञान मार्ग रास्ता बताइए, और जो मेरे लिए अच्छा हो मुझे बताइए। तो कहते हैं, मतलब कहना है अश्रद्धा। आप कह रहे हैं कि कर्म करो, उसमें निष्काम कर्म करो और उसका फल भी न प्राप्त हो, फल की भी इच्छा नहीं करना है, और करना भी कहते हो श्रद्धा भाव से, श्रद्धा भाव भी नहीं रखनी है, तभी तो निष्काम कर्म तुम्हारा होगा। अर्जुन की बात समझनी चाहिए। हैं अर्जुन की उम्र उस समय कम से कम रही होगी 50 साल, कहें उसका लड़का ही हो गया था 16-17 साल का, तो 30 में शादी किया, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन किया होगा। हमारे 25 में 30 साल का उम्र में शादी किया होगा, तभी तो लड़का 16 साल, तभी उसकी 6 मेरी उम्र का था वो, 6 इतनी तो उसको समझ होनी चाहिए कि कर्मयोग क्या है, निष्काम कर्मयोग है। बार बार उसमें पूछ रहा है कि बताइए उसमें श्रद्धा भाव भी ना हो, और श्रद्धा भाव भी ना हो, श्रद्धा भाव हो, फल की कामना भी हो, कैसे बड़ा कठिन है, तो बड़ा भयंकर है। ऐसा करें कि हमको ज्ञान मार्ग रास्ता है। जबकि अब कह रहे हैं कि भैया जबकि ज्ञान मार्ग में हारोगे तो देवत्व जीतने के बाद महामारी किसी पाओगे, लाभ आएंगे देखते स्वयं को। इस प्रकार अर्जुन को निष्काम कर्मयोग की अपेक्षा ज्ञान और सर्व अच्छा प्रतीत हुआ। क्या ये तो बड़ा खतरनाक हो, हमको ज्ञान मार्ग बताइए कृष्ण, मुझे आप ज्ञान मार्ग बता दीजिए, मैं उसी मार्ग से जो है जीत जाऊँ। तो कृष्ण यहाँ पे कहते हैं, क्या कहते हैं कृष्ण कहते हैं कि व्यामि श्रेव वाक्येन बुद्धिं यशीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो मा पुण्याम्। अब कृष्ण कह रहे हैं कि आप इन मिले हुए वचनों से, अच्छा नहीं कह रहा कि आप कह रहे हैं कि भैया आप इन मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित कर दे रहे हैं। आप तो खेला खेल रहे हैं मेरे साथ, आप मेरी बुद्धि का मोह तो आप तो मेरा मोह दूर करने के लिए प्रवृत्त हुए ना। अतः इनसे मेरी एक निश्चय करके आप इस दोनों में से, मतलब निष्काम कर्म योग में और ज्ञान योग में आप निश्चय कर लीजिए
कि जो मेरे लिए मोह को काट दे, मोह में भी ना हो और मैं शुद्ध को जीत भी जाऊं और कोई हानि भी ना हो। मेरे चाचा मामा पितामह विष्णु द्रोणाचार्य कृपाचार्य सब जिंदा रहे हैं, ऐसा कोई मार्ग बताइए। ये सब हो भी ना, हम युद्ध जीत जाए, मैं राजा बन जाऊं। आज जो मेरे लिए जो उचित हो उसे सिद्ध करके बताइए कि वही मैं कर्म करूं, जो परम कल्याणकारी हो, जो मोक्ष प्राप्त करने वाला है। मोक्ष भी एक इच्छा है मित्रों, मनुष्य को मोक्ष की कामना नहीं करो, भी इच्छा है। और मोक्ष तभी जब इच्छाओं का अंत हो जाएगा। इच्छा का इच्छा माया इच्छा जब जाए, आज न इच्छा विभजितता का पार न पाया। जिसने इच्छा को मार दिया वो सब संपूर्ण प्राप्त कर चुका है, वो मेरे गुरु कबीर कहते हैं। लेकिन तभी कृष्ण अर्जुन को समझ में आया कि मेरा मोक्ष जाए। अरे भाई कैसे मोक्ष होगा? अभी कृष्ण तो सब बता दिया कि जो लाभ में हानि में जय में पड़ा जाए। मतलब इतना समय तो सुन तो सब बेवकूफ़ी थी तुम्हारी, तुम क्या सुन रहे थे तब? मैं बेवकूफ ना, किसी तो कहते तुम नपुंसक हो, तुम अज्ञानी हो, तुम मोह रहित हो गए, तो मैं भी कराऊँ क्या था वो? मतलब इतना 2 अध्याय तक तुमको समझा दिया इतना हो कि जो को मोक्ष वही होता है, आत्मा वही जानता है जो दुख में लाभ में हानि में जय, जो अपने सारी इच्छाओं का अंत कर चुका हो, वही उसका अधिकारी। तब तुम भी यही फिर प्रश्न पूछ दे रहे हो कि जो मोक्ष जो परम कल्याण मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं, इस वचन को कहिए आप। तो उसके पहले क्या कर रहे थे और तुम क्या सुन रहे थे? चलिए, तो आप कृष्ण जो यहाँ बोलते हैं, कृष्ण क्या कहते हैं? मित्रों, हमें भी तर्क करने आता, मैं भी तर्क करूँगा। जैसे राम स्वामी जी से तर्क किया तो हम भी तर्क करेंगे, ये मेरा जीवन सिद्ध अधिकार है, मैं करूँगा, क्योंकि मैं भी कुछ पढ़ा लिखा हूँ। तो कृष्ण कहते हैं लोकेस्मि द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन योगिना सा सांख्यानां कर्म योगे योगिनाम्। लोकेस्मि द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्। ऐसा कृष्ण कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, हे निद्रा को जीतने वाले गुणाकेश, इस संसार में सत्य बोध 2 धाराएं से मेरे द्वारा पहले कही गई हैं। मतलब मेरे द्वारा सत्य 200 की धाराएं जो है मेरे द्वारा कही गई हैं। पहले का तात्पर्य है कभी कलयुग या त्रेता में नहीं, बल्कि अभी जिसे दूसरों अध्याय में कहे गए ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग, अयोगियों के निष्काम कर्म का है। ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग, और क्या कह रहे हैं? योगियों के लिए निष्काम कर्म योग बताया गया है। और दोनों ही मार्गों के अनुसार कर्म तो करना ही पड़ेगा। मैंने मित्रों पहले बता दिया, कर्म तो भाई वो करना पड़ेगा। अब अगर आप ये समझते हैं कि मैं जो है ज्ञान योग से मैं कर्म करूँगा, मैं ज्ञान योग से मैं उस परम कल्याण को प्राप्त हो जाऊँगा, तो उसके लिए भी आपको आप कर्मों का त्याग नहीं कर पाएंगे। कर्म तो आपको दोनों में करना है, चाहे निष्काम कर्म योग करें और चाहे ज्ञान योग करें, कर्म आप दोनों अनिवार्य है। अगर आप ये समझते हैं कि मैं इस कर्म को छोड़ दूंगा तो मैं ज्ञान करने के लिए भी कर्म करना पड़ेगा जी। ज्ञान की साधना करनी पड़ेगी, आत्मचिंतन अपना बोध करना पड़ेगा, चैतन्य में जाना पड़ेगा, पागल होना पड़ेगा, दाढ़ी मूछ बढ़ाओ का कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं एक बता रहा हूँ आपको बात, करना तो पड़ेगा ना, दोनों में आपको करना पड़ेगा भैया। तो वही कृष्ण कहते हैं कि कर्म तो करना अनिवार्य है अर्जुन। तुम ये मत समझो कि तुम ज्ञान मार्ग चले जाकर तो तुम कर्म तो करना ही पड़ेगा। आगे क्या है कहते हैं, न कर्मणारंभात् नष्कर्मा पुरुषो सुते न च संन्यासनादेव सिद्धि समाधि गच्छति। कहते हैं अर्जुन, मनुष्य न तो कर्मों को न आरंभ करने में निष्कर्मता की अंतिम स्थिति प्राप्त होता है, और न ही आरंभ की हुई क्रिया को त्यागने मात्र
भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को ही प्राप्त हो पाता है, प्राप्त होता है। मतलब कहना चाहते हैं कि मनुष्य न तो कर्मों को और न आरंभ करने से निष्कर्मता की अंतिम स्थिति को प्राप्त होता है और न आरंभ की गई क्रिया को त्यागने मात्र से भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त होता है। अब तुझे ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम कर्म मार्ग, दोनों में ही कर्म करना पड़ेगा। अर्जुन जो है दोनों में, और परम सिद्धि को प्राप्त दोनों ही होते हैं। समझ आया ना। आगे कहते हैं कि कितने श्लोक हो गए हैं, वो तो गया 5 ठो, 2 उधर हुआ, 3 इधर 4, अभी लास्ट पढ़ के बंद करेंगे। तो ऐसा वो कृष्ण कहते हैं कि प्रायः इस स्थल पे परलोक भगवत प्राप्त में संचित मार्ग को बचाव और ढूंढने लगते हैं, कर आरंभ ही न करें और हो गए निष्कर्मी। आप कहीं ऐसी शांति न रह जाए, इसलिए श्री कृष्ण बोल देते हैं कि कर्मों को आरंभ करने से कोई निष्कर्म भाव नहीं प्राप्त होता है। शुभाशुभ कर्मों का जहाँ अंत है, परम निष्कामता उस स्थिति को कर्म करके ही पाता है। इसी प्रकार मनुष्य, बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो ज्ञान मार्गी हैं, ज्ञान को कर्म नहीं करते हैं, ऐसा मानकर कर्मों को त्यागने वाले ज्ञानी नहीं होते हैं। आरंभ क्रिया को त्यागने पर भी और परम सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। मित्रों, मैं आपको बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए। निष्काम कर्म योग चाहे ज्ञान मार्ग, कृष्ण ने कहा कि अगर कोई ये कहे कि मैं तो ज्ञान मार्गी हूँ, मेरे लिए कर्म करना अनिवार्य नहीं है, मैं तो ज्ञान मार्ग, भैया तो ज्ञान के लिए भी तो कर्म करना पड़ेगा। तो अभी मैं ये बात बोला हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ। अब कहने का मतलब है कि अगर ज्ञान मार्गी कर्म नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? अरे साधना करते हैं ना, तो साधना क्या कर रहा हूँ, कर्म नहीं है क्या? और निष्काम कर्म योगी जो निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं, वो तो हमारे निष्काम भाव से कर्म कर ही रहे हैं, उनको दिक्कत नहीं। लेकिन ज्ञान मार्गी कह रहे हैं कि हम तो ज्ञानी हैं, हम हमारे लिए कौन सा कर्म है, हमारे तो कोई कर्म नहीं है, हम तो कोई कर्म नहीं करेंगे। भैया आप नहीं जानते, तब आप समझ नहीं पाए तब कृष्ण की बात। ज्ञान में दोनों में अनिवार्य ज्ञान है। कर्म भी आप करें ज्ञान के माध्यम से। भैया आप निष्काम कर्म, यहाँ तो आदमी इतना पढ़ाई लिखा PhD करके आदमी तो अपना ही काम कर रहा है। एक साधारण मनुष्य क्या करता है, अपना परिवार देखता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, कमाता है, अपने परिवार को देखता है, तो अपना कर रहा है ना, अपना संस्कार कर रहा है। वो PhD किया, वो प्रोफेसर है, लेक्चरर है, क्या नहीं है वो, लेकिन काम तो वही कर रहा है। चिड़िया है, चाहे पक्षी हो, चाहे पशु हो, भी तो अपने बच्चों को जिलाते हैं, खिलाते हैं, उनको प्रशिक्षित करते हैं, उनको शिकार करना सिखाते हैं। चीता हो, बाघ हो, कोई भी हो जानवर, और उसको बड़ा करता है, उसका पालता पोसता, उसको बड़ा, उसको शिकार करना सिखाता है, वो भी तो प्रशिक्षित कर रहा है अपने बच्चों को। तो आप भी तो वही काम कर रहे हैं, आप भी तो पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं अपने बच्चों को। आपने स्वयं पढ़ के अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, उनका पोषण कर रहे हैं, आप कमा के ला रहे हैं। जैसे जानवर है, कहीं 4 बड़े बड़े जानवर हैं, जंगलों में अपना भोजन करते हैं, लाते हैं, अपने बच्चों को देते हैं। तो आप भी तो वही कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप तो निष्काम कर्म कर रहे हैं, और निष्काम कर्म की परिभाषा ही अलग है। निष्काम कर्म कैसे होगा? श्रद्धा भाव से करना, और फल की इच्छा भी नहीं करना है। तो कृष्ण को समझा रहे हैं, कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को कि इस युद्ध को तू कर, और इस युद्ध को तू अपना इसको युद्ध मत समझ। तू आज ये जिसका यहाँ पे चिन्ह हुआ है द्रौपदी का, तो द्रौपदी तुम उसको नारी मत समझो, इस युद्ध तुम अपना मत समझो, इस युद्ध समाज कल्याण समझो कि एक नारी का यहाँ अपमान हुआ है। जब इतनी महाराजा की लड़की, 5 पांडवों की पत्नी और हस्तिनापुर की कुलवधू का ये सब चिन्ह कर सकते हैं ये समाज, तो ये आने वाली पीढ़ियां जो आएंगी वो समाज क्या करेगा? इससे क्या सीखेगा? वो उस साधारण नारी कैसे कोई रक्षा करेगा? तो इसलिए मैं कहता हूँ इसलिए सब पापियों को मार, और अपना इस युद्ध समझ। और इस युद्ध से क्या लाभ होगा? लाभ होगा, जय होगा, प्रजा होगा, हानि होगा, लाभ होगा, या पर उसके बाद फालतू बातें छोड़। तू मार इन सबको, इन सबको मारेगा तो मैं धर्म की स्थापना करूंगा, एक नए समाज की स्थापना करूंगा मैं।
अब किसने कौन से धर्म का स्थापना किया, राम जाने भैया। किसने कौन से धर्म की स्थापना की और किसी के पहले कौन सा धर्म था, समझ रहे मेरी बात। चाहे सनातन धर्म की स्थापना की तो सनातन तो पहले से था, तभी तो उसकी बात कर रहे हैं कृष्ण कि सनातन धर्म में हुआ आत्मा परमात्मा की क्रिया को सनातन धर्म कहा गया है। जो परमात्मा से आत्मा का साक्षात्कार कर वो सनातन कहा गया है। तो ऐसा जो है वो है कि निष्काम कर्म योग करने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता है और ज्ञान के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता है। दोनों में ही आपको कर्म करना पड़ेगा। सन्यासी हैं तो भोजन करेंगे ही तो भी कर्म है, ध्यान करेंगे भी तो कर्म है, अंदर जाके खोजेंगे तभी तो कर्म है, तभी तो वो कर्म, वो तो ज्ञान है, कर्म है वो। तो कर्म से छुटकारा नहीं है। ज्ञान मार्ग का मतलब नहीं कि आप कर्मों का त्याग कर देंगे। ज्ञान मार्ग का मतलब ये नहीं हुआ कि आप कर्मों का त्याग कर देंगे। कर्म आपको करना ही पड़ेगा, चाहे ज्ञानी हो चाहे कर्मयोगी हो, दोनों करना पड़ेगा। ठीक है मित्रों, तभी उस परम सिद्धि को आप प्राप्त कर पाएंगे। तो परम सिद्धि क्या है? क्या है परम सिद्धि? परम सिद्धि क्या है? निष्काम कर्म है और निष्काम कर्म से जो सिद्धि आप परम सिद्धि मिलेगी वही परम सिद्धि। तो परम सिद्धि क्या है? आज किसी हमारे बीच नहीं है। वो थोड़ा कहते कि जाके जंत्र मंत्र करो, साधना करो, तांत्रिक बने तो सिद्धि है। सिद्धि में तो होता है मेन कर्म योग। ये भगत सिंह, ये चंद्रशेखर आजाद, ये भगवान बुद्ध, ये परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। जो समाज के जीता है ना वही परम सिद्धि करता है, वही परम सिद्धि को प्राप्त होता है। आप मानिए आप आत्मा को जान भी जाएंगे, मानिए आप आत्मा को जान गए, आपने आत्मचिंतन किया, मनन किया, ध्यान किया, साधना किया, उस परमात्मा के साथ का साक्षात्कार हो गया, उस स्वयं की आत्मा को जान के क्या करेंगे आप? जो भोगी मनुष्य होता है ना, जो भोग, जिसके अंदर भोग की भावना है ना, वो 10 दिशाओं में खोजता है अपने लिए सुख, 10 दिशाओं में। और 11 में खोजता है खोजी, जो स्वयं आत्मा को जानने वाला है, जो आत्मा को समझने, जो आत्मा को जानना चाहता है वो खोजता है, उसकी खोज 11 दिशा में होती है। जो इससे भी श्रेष्ठ है, जो उसको जान गया है, उसको कहते हैं अवधूत। अवधूत मैं अब अभिगति धाम से चला आया। मेरे गुरु कबीर कहते हैं कि अवधूत मैं अभिगति धाम से चला गया, जहाँ कोई गति नहीं है। हे अवधूत मैं वहाँ से चला। अवधूत कौन होता है? जो जिसकी खोज भी खत्म हो गई है, वो खोज भी नहीं रहा है, वो खोज से परे हो गया, उसको पागल हो गया, वो सब कुछ जान चुका है, वो अवधूत हो चुका है। अब वो क्या करे? अब वो क्या करे? वो ज्ञानी भी है, कर्म उसने किया, अवधूत हो गया, वो परम सत्य को जान चुका है। वो अब क्या करे वो? तो अब क्या करेगा? वो करेगा जगत कल्याण। आत्मने मोक्षार्थम जगत हिताच। पूरा गीता का सार मैं यही बोल दे रहा हूँ। आत्मने मोक्षार्थम जगत हिताच। आत्मा का मोक्ष तभी है जब आप जग का हित करेंगे। और जग का हित कैसे होगा? समाज कल्याण। समाज कल्याण क्या है? जनता के दुखों को उनको दूर करना, उनकी परेशानियों को दूर करना। अगर आप अवधूत होगा, आप ज्ञानी होगा, तो अपना ज्ञान का प्रसार करिए। आप साझे सबसे ज्ञान की बातें करिए, ज्ञान की चर्चा करिए, कैसे उनका मोह, उनका दुख दूर हो जाए। भगवान बुद्ध ने यही किया था। जब भगवान बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त है तो कहें कि जो ऋषियों ने देखा है, जो महात्माओं ने देखा है, मैंने उसको देख लिया है। मैं समझ गया हूँ कि दुख, संसार में दुख क्यों है। कहें संसार में दुखों का ना ज्ञान है, ज्ञान मार्ग से इस दुख को हटा सकता है। समझ रहे हैं ना? तो परम सिद्धि परम जा पाएंगे तो आपके पास मानव समाज कल्याण है, तभी आपका मोक्ष संभव है मित्र। हमारी कोई माता है जिससे उसको बच्चा अभी नहीं हो रहा है पेट में, मतलब गर्भ नहीं हो पा रहा है, और जब उसका गर्भ हो जाएगा
तो वो क्या आप गर्भ क्यों धारण करेगी? उससे बच्चा 9 महीना पेट में रहेगा ना, तो वो क्यों आप उसके पहले उसने क्या किया? उसके अंदर वासना आई, उसको पुत्र की प्राप्ति चाहिए, उसको संतान चाहिए, तो उसने क्या किया? योग किया, संयोग हुआ उसका अपने परम पति के साथ। तब जब उसके गर्भ उसके पेट में आ गया तब उसके अब वो प्रयास नहीं करेगी, गर्भ के लिए नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसके पास गर्भ हो चुका है, माँ बनने योग्य होगी, अब 9 महीने में उसको बच्चा होगा, तो अब उसके लिए क्यों प्रयास करेगी? बच्चे के लिए नहीं करेगी प्रयास। उसी तरह होता है अवधूत, वो सब कुछ जान जाता है, आत्मा स्वयं को जान जाता है, सब उस पर बैठ जाता है, तो क्या करेगा? उसके लिए प्रयास नहीं करेगा वो। अब उसका क्या करेगा? अब वो क्या करेगा? माँ क्या करेगी? बच्चे को बाहर आएगा 9 महीने बाद, इस धरा पे आएगा, जन्म लेगा वो। उसी प्रकार जो होता है अवधूत होता है, जो परम तत्व को जान जाता है, परम सत्य को जान जाता है, तो समझ जाता है उसका भोजन करना करना बिना, लेना लेना, देना देना, सब बराबर, उसका दुख सुख सब बराबर उसके लिए है। अब वो समाज कल्याण का काम करेगा, समाज को ज्ञान का प्रसार करेगा, अपने ज्ञान के माध्यम से समाज का हित करेगा। समझ रहे हैं बात? आते आते हैं अब देखिए, अभी 5वां है, मैं फिर बंद कर रहा हूँ। कहते हैं नहीं कस्य क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृता कार्यते वश हवश कर्म सर्व प्रकृति। जय जय गुरु। कोई भी पुरुष किसी भी काल में क्षण मात्र भी कर्म के लिए बिना नहीं, मतलब कह रहे थे कि संसार में कोई भी मनुष्य अकर्मण्य नहीं हो सकता है। इस संसार में कोई भी मनुष्य किसी क्षण के लिए वो अकर्मण्य नहीं हो सकता है। अकर्म नहीं, वो कर्म करेगा ही, अकर्मण्य नहीं हो सकता है वो, क्योंकि सबूत प्रकृति से उत्पन्न हुआ, तीनों गुणों के अंदर समाहित है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, और तीनों गुणों से ही इस शरीर में है, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण। अवगुणों द्वारा विवश होकर कर्म करते हैं, तीनों गुणों से द्वारा जो है कर्म हो गए, क्योंकि तीनों गुण तो कर्म करेगा ही। प्रकृति की प्रकृति से उत्पन्न गुण जीत तक जीत रहते हैं, और तब तक कोई भी पुरुष कर्म के बिना नहीं रह सकता है। अध्याय समझ है ना? वही कहना चाहते हो कि संसार में जो भी मनुष्य है बिना अकर्मण्य नहीं रह सकता हो, उसको कर्म तो करना पड़ेगा हर हाल में, तो किसी भी हाल में कर्म ही करेगा। क्यों? क्योंकि उठना तुम्हारी क्रिया है, उठना बैठना सोना ये सब क्रिया है, लेकिन खाना खाना कर्म है, गाना गाना कर्म है। समझ है ना? चलना क्रिया है, धीरे धीरे चल रहा क्रिया है, पढ़ना कर्म है, सत्संग करना कर्म है। आप मुझे सुन रहे हैं, कर्म हो रहा है, कुछ न कुछ तो करेंगे ही, भूखे को भोजन तो कराएंगे ही। अगर आपके द्वार पे कोई भूखा आएगा तो उसको खाना खिलाएंगे ना जी, वो भी तो कर्म है। या उसको भूखे ही जाने देंगे आप, चाह जाएगा वो, तो कर्म तो करना, कराएंगे ना कराएंगे। तो आपके अधिकार में केवल कर्म करना है, फल की प्राप्ति करना नहीं है। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद। ओम कबीराय नमः। हे प्रभु, हे परमानंद जी महाराज, आपका कल्याण हो, आपके बाल बच्चे, माता पिता, भाई बंधु, दादा दादी सब सुखी रहें। कोई कष्ट हो तो हमें दे दीजिए, अपने गुरु जी दे देंगे। ओम कबीराय नमः। आपका कल्याण। और मैं बता दूं आपको भैया कि 1 नवंबर से रात को 10 से साढ़े 10 बजे, 10 बजे साढ़े 10 बजे से मैं जो है लाइव आपसे बात करूंगा। जो भी प्रश्न करना होगा आप प्रश्न अपना कर सकते हैं, और प्रश्न वही जो मैं थंबनेल बनाया हूँ, उसके इतर भीतर प्रश्न नहीं करना है। हाँ, पार्टी क्या है तो ये हमसे फालतू प्रश्न नहीं करना है भैया। ओम परमात्मा। स्वयं आत्मा का चिन्ह, आत्मा ही सब कुछ।